माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरजी एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 मनी, और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया फॉर्म्स ऑफ मनी, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी कि क्या होता है सप्लाई, कौन सप्लाई करता है, और किस तरीके से हम एक कंट्री में मनी की सप्लाई को मेजर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। सप्लाई ऑफ मनी वो होता है कि बच्चे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर मार्केट में कितना पैसा है सर्कुलेट हो रहा है पब्लिक के पास। ओके, ये था सप्लाई ऑफ मनी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्केट में कितनी मनी सर्कुलेट हो रही है पब्लिक में, वो क्या होता है सप्लाई ऑफ मनी। जहां मैंने बात की, जहां मैंने मीनिंग बताया, वहां एक वर्ड यूज किया पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि मनी ऑफ सप्लाई क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट रेफर्स टोटल स्टॉक ऑफ मनी, ऑल टाइप्स, सभी टाइप्स की मनी, चाहे वो नोट्स हैं, चाहे वो करेंसी हैं, चाहे वो चेकेबल है एक्सेट्रा, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट। आगे डिस्कस करेंगे। हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ बात आती है कि हेल्ड बाय द पीपल, कि किसी भी कंट्री के सिर्फ लोगों के हाथ में मनी क्या है, स्टॉक है या सर्कुलेट हो रही है। यहाँ सिर्फ पीपल इंक्लूड होंगे, यहाँ कौन इंक्लूड नहीं होगा, सप्लायर्स इंक्लूड नहीं होंगे, मनी सप्लायर्स इंक्लूड नहीं होंगे। यहाँ उन्हीं लोगों के हाथ में मनी मेजर की जाती है जो कि डिमांड करते हैं मनी की। ओके स्टूडेंट्स, देन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, कि भाई हम किन तरीकों से मनी को मेजर करते हैं। बेसिकली हम फोर मेजरमेंट्स होते थे मनी को मेजरमेंट करने में मनी सप्लाई को, M1, M2, M3, M4। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ M1 की बात करेंगे। ओके, M1 की बात करेंगे, मेजर ऑफ M1 मतलब मेजर्स वन ऑफ मनी सप्लाई। ओके, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है, इसलिए हम M1 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो M1 मनी सप्लाई ऑफ मेजरमेंट 1 कि क्या होता है कि इसमें हम मार्केट में पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, प्लस कितनी डिमांड डिपॉजिट है एंड कितनी अदर डिपॉजिट है, इन सब का टोटल क्या होता है M1 मेजरमेंट 1 ऑफ मनी सप्लाई। ओके, C स्टैंड्स फॉर करेंसी। करेंसी में क्या आ जाते हैं, सभी नोट्स और सिक्के आ जाते हैं करेंसी में। DD क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स होता है। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब कि चेकेबल मनी भी होती है जिसको हम कैश में ट्रांसफर करा सकते हैं। OD अदर डिपॉजिट्स होते हैं। अदर डिपॉजिट्स मतलब इसमें कुछ चीजें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि RBI के पास कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट्स हैं, वो भी M1 में इंक्लूड किए जाएंगे। फॉरेन गवर्नमेंट के कुछ डिपॉजिट्स हैं RBI के साथ, ठीक है, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI और फॉरेन सेंट्रल बैंक के RBI के पास कोई क्या है, कुछ डिपॉजिट्स हैं, वो भी OD में इंक्लूड किए जाएंगे। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अदर डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं की जाती, वो देखो अभी मैंने मीनिंग में बताया कि यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ पब्लिक के, ना कि सप्लायर्स ऑफ मनी। सीधी सी बात है, M1 या OD में M1 जब हम मेजर करते हैं तो OD अदर डिपॉजिट्स में सिर्फ बात होती है पब्लिक की, ना कि गवर्नमेंट की, कमर्शियल बैंक की या सेंट्रल बैंक की। तो जितने भी डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के हैं, जितने भी डिपॉजिट्स गवर्नमेंट के RBI के पास हैं, इनमें से कुछ भी इंक्लूड नहीं होने वाला अदर डिपॉजिट्स में। ओके, OD डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री विद RBI। सेकंड इज डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, कि भाई सप्लायर तो बैंक्स भी हैं,
तो इसीलिए इनके पास जो मनी है, जो डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास, ये इंक्लूड नहीं किए जाते अदर डिपॉजिट्स में। ओके, सीधी सी बात है। अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया है कि सप्लायर की मार्केट में मनी सप्लाई कौन करता है। देखो, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक अहम रोल निभाती है मनी सप्लाई का। भी जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। इम्प्लीमेंट कौन करता है? आरबीआई करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे थे सप्लायर्स ऑफ मनी। आज हमने डिस्कस किया मनी सप्लाई, जो कि एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसमें मेजरमेंट्स क्या क्या होती हैं, M1 के बारे में हमने डिस्कस किया। देन हमने डिस्कस किया कि अदर डिपॉजिट्स में हम कौन सी टर्म्स को इंक्लूड करेंगे और कौन सी टर्म्स को, कौन से डिपॉजिट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 मनी जो होता है वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चैप्टर के साथ। सेम यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। सीधी सी बात है, चैप्टर 5 अगर मनी है तो चैप्टर 6 हमारा बैंकिंग होगा। वहाँ हम जानेंगे बैंकिंग कि बैंक क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ हम जानने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को समझिए, इससे पिछले चैप्टर्स की वीडियोस को भी ध्यान से देखिए। और बेटर मोटिवेशन के लिए, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।